हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। और यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक किसे बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल। इनको जो है अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में इनको बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है बीएसएफ का, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुबोध कुमार। इसका सही आंसर होगा। एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। एनटीए की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे अमरेंदु प्रकाश इसका सही आंसर है। सेल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, सेल की अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसके फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। ये नए कानून मंत्री है। इन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट होगा निर्मला लक्ष्मण। निर्मला लक्ष्मण इसका सही आंसर होगा। ये द हिंदू पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखिए, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड इसकी स्थापना 1878 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। ये नए जीएसआई के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा नितिन गुप्ता। ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं। देखिए, अगर सीबीडीटी की बात करें तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपी चंद हिंदुजा। ये अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं हिंदुजा समूह के। ठीक है, देखिए, हिंदुजा समूह की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट होगा, BVR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। देखिए, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई है। इससे पहले 1 जनवरी 1915 से पहले इसका नाम था योजना आयोग, और जिसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इनके अध्यक्ष कौन होंगे? वो नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीबीआई के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण सूद। ये नए सीबीआई के निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1968 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी ये
आर वेंकट रमणी ये अभी महान्यायवादी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले के वेणुगोपाल महान्यायवादी थे भारत के, और जो आर वेंकट रमणी है ये 16वें नंबर के ये महान्यायवादी हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया, ठीक है, और DK शिव कुमार यहाँ के ये उप मुख्यमंत्री के रूप में इनको बनाया गया है कर्नाटक के, ठीक है, और कर्नाटक में अभी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख की किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख किसको बनाया गया है, ठीक है, तो सही आंसर इसमें है ऑप्शन ए, पंकज मोहन सिन्हा, जिनको वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और वायुसेना की अगर हम बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती। इनको परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है, अजीत कुमार मोहंती। देखिए, अगर परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1948 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय वी गंगापुरवाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री बने। इससे पहले ये कानून मंत्री थे, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि BFI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आधव अर्जुन। ये BFI के नए अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे BFI की बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और देखिए, अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए दोस्तों, भारतीय जो चुनाव आयोग होते हैं, ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ये भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CBSE का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, CBSE की बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, विनीत जोशी, ठीक है। विनीत जोशी को CBSE का नया यहाँ पे चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज सोनी। इनको UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अगर UPSC की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, 316 अनुच्छेद और 317। देखिए, 316 में UPSC के साथ साथ जो स्टेट PCS के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है, और 317 में यहाँ पे UPSC और जो स्टेट PCS के जो मेंबर होते हैं उनको हटाने और या निलंबित करने के बारे में डिस्कस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, मनोज पांडे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? मनोज पांडे, ठीक है। देखिए, थल सेना की बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना दिवस कब है? तो 15 जनवरी को जो है ये थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS
ये किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अनिल चौहान को यहाँ पे नए सीडीएस के रूप में अपॉइंट किया गया था। इससे पहले और जो सीडीएस जो बना था, तो देखिए सबसे पहला जो बना था वो विपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जी बने थे। और इसकी स्थापना जो देखिए सीडीएस जो बना है ये इसके गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 में इसकी गठन हुआ है। और ये जो हमारी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है, सीडीएस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? देखिए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके जो नए चेयरपर्सन बने कौन है? वो है माधवीपुरी बुच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एम जगदीश कुमार। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। और देखिए यूजीसी का जो उद्देश्य होता है क्या होता है? विश्वविद्यालय में जो शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का काम होता है ये यूजीसी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर एस सोमनाथ यहाँ पे ये स्पेस एजेंसी इसरो के जो है ये अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। देखिए इसरो की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो ने पहला जो हमारा उपग्रह था भारत का आर्यभट्ट, इसको बनाया था इसरो के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के ये किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है। इनको बनाया गया है रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया, ठीक है। रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए कि रेलवे की अगर हम बात करें तो देखिए रेलवे 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई। और कहाँ से कहाँ तक ये शुरुआत की गई? तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता था कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली है, ठीक है। बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी, और पहली ये कमर्शियल ट्रेन थी, और इस 16 अप्रैल 1853 को चली थी। देखिए जो स्वतंत्र भारत है उसके पहले जो रेल मंत्री कौन थे? ये जॉन मथाई थे, और अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। और देखिए अभी रेलवे को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी रेलवे में कितने जोन हैं? तो अभी 18 जोन है। नया जो बना है वो है दक्षिणी तट रेलवे, ये नया जो है रेलवे जोन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये अभी मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उनकी जो अवधि होती है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले होगा वहाँ तक इनकी जो है कार्यकाल होगा। और देखिए जो पहला जो CIC था यानी कि जो हमारा सूचना आयुक्त, प्रथम जो सूचना आयुक्त थे, मुख्य सूचना आयुक्त, वो कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला, ये प्रथम CIC थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका है ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 में। ये CVC की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। CVC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामीनाथन जानकी रमन। ये हमारे RBI के जो है नए डिप्टी गवर्नर बने। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में जो हमारे शक्तिकांत दास हैं वो हमारे RBI के गवर्नर हैं। तो देखिए RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में RBI की जो है स्थापना हुई थी, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में इसकी जो है मुख्यालय। अभी हमने बात की है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई की जो 4 जो उप गवर्नर हैं वो कौन-कौन हैं? ये स्वामीनाथन, जानकी रमन हो गए, माइकल पात्रा हो गए, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये हमारे जो वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम पे करेक्ट होगा, रवनीत कौर। रवनीत कौर अभी सीसीआई की जो है महिला अध्यक्ष बनी है। सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? ये 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में इसकी जो है अभी मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि डीएससीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भसीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। प्रमोद भसीन अभी ये डीएससीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए डीएससीआई यानी कि डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुई थी अगस्त 2005 में इसकी जो है गठन हुआ था, स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका जो है मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रवि सिन्हा अभी रॉ के नए ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, रॉ के बारे में हम बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल को जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमारा होता है यूआईडीएआई के जो है नए प्रमुख यानी कि सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया, अमित अग्रवाल। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 की इसकी स्थापना हुई थी। यूआईडीएआई के फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कामत। ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब दोस्तों आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।